नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जड़ी बूटियों पर प्रकाश डाल रहे हैं और उनके गुण धर्मों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जगत नियंता परमात्मा ने इस संसार में ऐसे उत्तम पदार्थ उत्पन्न किए हैं जिनसे प्राणियों के जीवन में बड़ी भारी सहायता मिलती है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो काम नहीं आती हो। जड़ जीवों में वृक्षों से सर्वदा सबका उपकार होता रहा है। वृक्ष मात्र सब औषधियां हैं। यदि वृक्ष न हो तो प्राणियों का प्राण बचना दुर्लभ हो जाए। औषधियों में अनेक जड़ी बूटी ऐसी हैं कि वो तत्काल अपना गुण दिखाती हैं। प्राचीन समय में जड़ी बूटियों से ही अनेकों प्राणियों की रक्षा होती रही है। गांवों में जहां डॉक्टर लोग नहीं पहुंचते, वहां अब भी जड़ी बूटियों से ही रोग शांत हो जाते हैं। धातुओं के फूंकने और धातुओं के संशोधन में जड़ी बूटियों से ही काम लिया जाता है। बिना जड़ी बूटियों के रसायन क्रिया की सिद्धि नहीं होती है। बूटी और जड़ी चिकित्सा का पूर्ण अंग है। चिकित्सा 3 प्रकार की है। रस पद्धति में लिखा है कि चिकित्सा 3 प्रकार की होती है। पहली देवी, दूसरी मानवी, तीसरी आसुरी। देवी चिकित्सा वह है जो जड़ी बूटियों से धातुओं को भली भांति फूंक कर रस बनाए जाते हैं। उस रसों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वह उत्तम चिकित्सा है। पहली चिकित्सा देवी है। इसी को देवताओं की चिकित्सा कहते हैं। दूसरी मानवी। मनुष्यों की चिकित्सा वह है जो चूर्ण, तेल, काढ़ा, अवले यानी कि चटनी द्वारा की जाती है। यह चिकित्सा मध्यमा कही गई है। और तीसरी आसुरी चिकित्सा वह है जो क्षार और शस्त्र क्रिया यानी कि चीर फाड़ द्वारा की जाती है, जिसको जर्राही कहते हैं। यह चिकित्सा अधमा कही गई है। मनुष्य यह समझने लगे कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ अथवा अच्छा हो जाऊंगा। दूसरा, प्राणी उसके विचार को निर्मल करके अपनी संकल्प शक्ति से सहायता करता है तो थोड़े दिनों के पश्चात महारोगी भी अच्छा हो जाता है। प्राय आरोग्य पुरुष अपने को रोगी समझकर औषधि सेवन करते करते सच्चा रोगी बन जाता है। उन वहमियों का संकल्प सही नहीं होता। यह देवताओं की चिकित्सा है और प्राणियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिनका मन शुद्ध व पवित्र है, योगी इसे भली प्रकार जानते हैं। दूसरे, जड़ी बूटी की औषधियां अर्थात वैद्य लोग रोग को देखभाल कर जड़ी बूटी देकर भला चंगा करते हैं। यह मनुष्यों की चिकित्सा है। तीसरे, मांस, हड्डी, मल, मूत्र, रुधिर, मदरा आदि को औषधि बनाकर लिखना, पिलाना, यह राक्षसों की चिकित्सा है। यह तीनों चिकित्सा में अपने अपने स्थानों पर उपयोगी हैं, परंतु पहली चिकित्सा उत्तम और दूसरी मध्यमा है। जड़ी बूटियों के द्वारा मनुष्यों की चिकित्सा होना दुर्लभ नहीं है। कठिनता यह है कि जड़ी बूटियों को पहचानना, उनके गुणागुण जानकर काम में लाने वाले लोगों की कमी है। यद्यपि अनेक ग्रंथों में जड़ी बूटियों के पहचानने और गुण जानने के लिए उपदेश लिखे हैं, तथापि बिना गुण के पूरा नहीं होते। इस कहावत के अनुसार गुरु के द्वारा बूटियों के पहचानने की परम आवश्यकता है। पहचाने बिना गुण ज्ञान की सफलता प्राप्त नहीं होती। बहुत सी बूटियां ऐसी हैं कि प्राय लोग पहचानते नहीं, परंतु उनका गुण नहीं जानते। प्राचीन समय में साधारण और अत्यंत उपयोगी औषधियों के वृक्ष घर घर में लगाए जाते थे। अब केवल शोभा के लिए कहीं कहीं प्लास्टिक के गमले और प्लास्टिक के फूल लगा दिए जाते हैं। इस देश में घर घर भांति भांति के पौधे लगाने की बहुत पुरानी प्रथा है। वे पौधे केवल शोभा ही के लिए नहीं लगाए जाते थे, किंतु बड़े बड़े रोगों पर अमूल्य औषधियों का काम देते थे, जिनमें होकर आने वाली वायु से
घर में उत्पन्न होने वाले अनेक रोगों का नाश होता था। जिनके पत्तों में गुण भरे हुए हैं, जिनकी जड़ से अनेक रोगों का नाश होता है, जिनके फूलों में मनुष्य की अनेक पीड़ाओं को क्षण में दूर करने की शक्ति है, ऐसे पौधों को लगाने की प्राचीन प्रथा नष्ट हो जाने से ही हमारे घर में अनेक बीमारियों ने डेरा जमा लिया है, जिसके कारण हमारी आरोग्यता में तब से अब तक आकाश और पाताल का अंतर हो गया है। अनेक वैदिक संबंधी बातों को आवश्यक जानकर हमारे पूर्वजनों ने धर्म बतलाकर सबको उस पर आरूढ़ किया है। इससे भी बड़ा भारी उपकार होता है, जैसे तुलसी का वृक्ष है, उसकी पूजा करना, उसके नीचे दीपक जलाना बतलाया गया है। ये उसके गुणों का आदर है। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।